गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 3 सिक्स पार्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th एनसीईआरटी से। एंड द सिक्स पार्ट इज 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ओके 5 साल बाद जैकब का जो एज होगा वो सन के एज से 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। एंड 5 साल पहले जैकब का जो एज था वो उनके सन के एज से 7 टाइम्स ज़्यादा था। तो अभी फ़िलहाल प्रेजेंट एज जैकब और उनके सन के प्रेजेंट एजेस क्या है? ओके, दैट इज़ अ क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी सॉल्व इट। नाउ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स मान लेते हैं, अभी का एज जैकब का एक्स मान लेते हैं, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई। ओके, अब सिचुएशन 1 क्या दिया है? 5 years हेंस, 5 साल बाद एज ऑफ जैकब कितना हो रहेगा? एक्स प्लस 5। ओके, सिमिलरली एज ऑफ हिज सन विल बी वाई प्लस 5। अब गिवन सिचुएशन क्या दिया है? एक्स प्लस 5 जो होगा वो 5 साल बाद 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सो ये जैकब का एज है एक्स प्लस 5, सन का एज है वाई प्लस 5। तो जैकब का जो एज है वो सन के एज से 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, व्हेन वी सिंप्लीफाई इट फर्दर वी गेट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15। ओके, एंड नाउ इस 3y को हम इधर ले आते हैं तो ये प्लस 3y माइनस 3y हो जाएगा, एंड ये प्लस 5 इधर आकर ये माइनस 5 हो जाएगा, राइट। सो हमें मिलता है x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 10, और इससे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, राइट। अब सेकेंड सिचुएशन है 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. ओके, सो द 5 साल पहले एज ऑफ जैकब कितना था? x माइनस 5, और उनके सन का एज कितना था? y माइनस 5। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, और गिवन सिचुएशन क्या दिया है क्वेश्चन में? 5 साल पहले जैकब का एज जो था वो सन के एज से 7 टाइम्स ज़्यादा था। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया उस सिचुएशन का। व्हेन वी further we simplify it, we get x minus 5 is equal to 7y minus 7 into 5 is equal to 35. Okay, so this plus 7y is there, so we is equal to के इधर आकर minus 7y हो जाएगा, x minus 7y, and this minus 5 यहाँ आकर के plus 5 हो जाएगा, and minus 35 plus 5, right, that is equal to minus 30. सो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ये इक्वेशन 2 हो गया, एंड दिस इज द इक्वेशन 1, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 और 2 फ्रॉम 1, एनीथिंग यू कैन डू, लेकिन जिस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उस इक्वेशन को एक्चुअली साइंस चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट करते समय, क्योंकि माइनस इंटू प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस है तो वो प्लस में आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा। अब ये साइंस चेंज हो गए हैं, राइट। तो ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस 7y, अब ये प्लस 3y हो गया सब्ट्रैक्ट करते समय। सो माइनस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 4, राइट। सो माइनस 4y हो गया इज इक्वल टू माइनस 30 minus 10 that is equal to minus 40. So minus 4y is equal to minus 40, right? ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाते हैं, एंड 40 अपॉन 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू दोनों साइड से हम 4 से डिवाइड करेंगे, दिस 4 एंड दिस 4 विल बी कैंसल्ड, सो y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू 10. दिस इज़ द एज ऑफ सन, जैकब सन। ओके, y इज इक्वल टू 10 आ गया। अब सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1,
1 or 2 anything you can take. तो इक्वेशन 1 में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 3y है तो 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 है. सो x माइनस 30 इज इक्वल टू 10 हो गया. 3 10s are 30. माइनस 30 है, इधर आएगा प्लस 30 हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40. ओके, अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई है. y इज इक्वल टू 10 है एंड x इज इक्वल टू 40 है. ओके, सो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज, जैकब के एज को हमने x माना था विच इज़ 40 ईयर्स एंड his son is 10 years. Present age जैकब के सन का है 10 years and Jacob's present age is 40 years. So I hope ये वीडियो आपको क्लियर है, पूरा समझ में अच्छे से आ गया है. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियो से हम मिलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज से मिलते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द वेरी बेस्ट.